आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। 2-3 दिन से हमने जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, इसकी कुछ सीटों का दौरा किया है, जिसके अंदर जो मुख्यतः हैं सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, नागौर लोकसभा सीट है। इन 4 सीटों का जो हमने दौरा किया है, हम पहले भी इस एरिया में आए हैं, तो इन चारों सीटों का जो माहौल क्या है, हमने अलग अलग एपिसोड भी बनाए हैं, उसमें भी बताया गया है, स्थानीय लोगों से भी मालूम किया गया है। स्थानीय लोगों में भी 2 तरह के, जो एक वो जो ऑफ रिकॉर्ड बातें करते हैं, एक वो जो ऑन रिकॉर्ड बातें करते हैं। कुछ वीडियो भी हमने एपिसोड डाले हैं इन लोकसभाओं से संबंधित, चुनाव में क्या घटनाक्रम रहेगा, लेकिन ऑन रिकॉर्ड की बजाय जो ऑफ रिकॉर्ड जो बातें हुई हैं वो बड़ी दिलचस्प बातें हैं। ऑफ रिकॉर्ड लोगों के गाँव में, कस्बों में जो लोग बात करते हैं वो धरातल की बात बता रहे हैं। चारों सीटों के जो वर्तमान में जो हालात हैं, हालांकि अभी जो मतगणना है, अभी जो मतदान होना है उसमें टाइम है, लेकिन जो हालात बने हुए हैं इन चारों सीटों पे बराबर की फाइट मानी जा रही है। झुंझुनू में भी, चूरू में भी, सीकर में भी और नागौर में भी। जो इसके अंदर 2 सीटें हैं, सीकर और नागौर, वो इंडिया गठबंधन के जरिए दूसरी पार्टियों को दी गई हैं, यानी यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है। सीकर में कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम को ये दी है इंडिया गठबंधन में, इसमें कांग्रेस ने उनका समर्थन किया है और उम्मीदवार हैं सीपीएम के अमराराम। और नागौर सीट है, ये आरएलपी को दी गई है और आरएलपी के जो मुखिया हैं हनुमान बेनीवाल, वो यहाँ से नागौर से उम्मीदवार हैं। यानी 2 सीटों के ऊपर कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार हैं सीकर में और नागौर में, और झुंझुनू में, चूरू में 2 पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सामने जो भारतीय जनता पार्टी है चारों सीटों के ऊपर, तो जो लड़ाई है, चुनावी जो माहौल बना हुआ है, ये आमने सामने का चारों सीटों पर माहौल बना हुआ है। जहाँ तक सबसे बड़ी जो बात है कि इन चारों सीटों पे बिल्कुल जो फाइट है वो आमने सामने की फाइट है। चूरू सीट की जो सबसे पहले अगर बात करें तो चूरू को कांग्रेस के लिए एक जिताऊ सीट माना जा रहा है। जयपुर में भी, चूरू के धरातल पे भी, जहाँ जहाँ हम गाँवों में, कस्बों में वहाँ गए हैं, चूरू को कांग्रेस के लिए एक जिताऊ सीट माना जा रहा है। जहाँ से जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, राहुल कसवां, वो कुछ दिनों पहले पार्टी छोड़ के आए, उनको टिकट नहीं दी और वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, ओलंपिक खेला है, देवेंद्र झाझड़िया, उनको मैदान में उतारा है। तो दोनों में आमने सामने की टक्कर है और हालात जो बता रहे हैं, धरातल की जो हमारी रिपोर्ट है, वो चूरू सीट को कांग्रेस के लिए जिताऊ बता रही है, यानी कांग्रेस है वहाँ मजबूत स्थिति में है। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये है कि पिछले 2 दिन से जो घटनाक्रम बदले हैं, जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत करने की जो कोशिश की है, उसमें कुछ सुधार ज़रूर नज़र आ रहा है। ये चूरू की चीज़ें हैं। और सबसे जो बड़ी बात जब झुंझुनू की अगर हम करें, तो झुंझुनू के अंदर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं ब्रजेंद्र ओला, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी से शुभकरण चौधरी हैं। शुभकरण चौधरी एक बार उदयपुर वाटी से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर विधायक रहे हैं। तो शुभकरण चौधरी और ब्रजेंद्र ओला का झुंझुनू में मुकाबला है और उनका भी एक तरह का आमने सामने का मुकाबला है। और झुंझुनू सीट भी धरातल के ऊपर कांग्रेस के लिए मजबूत मानी जा रही है। झुंझुनू सीट की बात करें तो यहाँ जो बीजेपी का जो मैनेजमेंट है, वो बीजेपी का मैनेजमेंट बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि चुनाव के नज़दीक वो उसमें सुधार आ जाए। ये धरातल की हम बातें जिन लोगों से हमने मालूम की हैं, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं भी होते हैं, अलग अलग पार्टी के बहुत से लोग ऑफ रिकॉर्ड बात करते हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ता होते हुए भी अपनी पार्टी की खामियां भी गिनाते हैं। और ऐसे लोग भी जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन किसी न किसी पार्टी से हमदर्दी रखते हैं, वोटर हैं, वो लोग भी ऑफ रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का, वो झुंझुनू की सीट के ऊपर को कमज़ोर बताया जा रहा है। नागौर की सीट की बात करें तो नागौर के अंदर जो ज्योति मिर्धा हैं, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं। ज्योति मिर्धा हैं, वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं। पिछला चुनाव ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। ज्योति मिर्धा, नाथूराम मिर्धा
जो नागौर के कद्दावर नेता हैं, उनकी पोती हैं और वो कई बार यहाँ से सांसद, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो उनके खिलाफ, ज्योति मिर्धा के खिलाफ जो कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा किया है, वो आरएलपी के गठबंधन में आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल जो कांग्रेस के सपोर्ट से मैदान में हैं। तो यहाँ भी नागौर में जो मुकाबला है वो पूरी तरह से जो आमने सामने का मुकाबला है। और ये हम जो एपिसोड बना रहे हैं, ये भी हम जो चारों सीटों का हम दौरा किया है हमने 2-3 दिन के अंदर, जिसमें सीकर है, झुंझुनू है, नागौर है और चूरू है। तो इसमें जो हमारा दौरे का जो आखिरी मरहला है, ये हम जो किशनगढ़ डीडवाना जो हाईवे है, सीकर हाईवे है, इस हाईवे के ऊपर ये बना रहे हैं जो नागौर लोकसभा का क्षेत्र है। और अभी कुछ किलोमीटर बाद सीकर लोकसभा शुरू हो जाएगी। तो ये जो हम बना रहे हैं, उन्हीं 4 सीटों की एक ग्राउंड रिपोर्ट हम बता रहे हैं कि नागौर के अंदर जो फाइट है वो भी ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के अंदर आमने सामने की फाइट है। जो बीजेपी का जो कोर वोट है, बीजेपी का मूल वोट है, वो पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से ज्योति मिर्धा है उसको पड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो जाट समुदाय है, क्योंकि दोनों उम्मीदवार हैं नागौर से, वो जाट समुदाय से हैं, झुंझुनू से भी दोनों पार्टियों के उम्मीदवार हैं, वो जाट समुदाय से हैं, और चूरू से भी दोनों उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वो भी जाट समुदाय से हैं, और सीकर से हैं दोनों उम्मीदवार, यानी कॉमरेड अमराराम और भारतीय जनता पार्टी से वो दोनों उम्मीदवार भी जाट समुदाय से हैं। यानी चारों सीटों पे जो आमना सामना है, वो दोनों बड़े उम्मीदवार हैं वो जाट समुदाय से हैं। तो नागौर के अंदर है तो जो बात है वही बात सीकर के अंदर मिलती है, वही बात झुंझुनू के अंदर मिलती है, वही बात चूरू के अंदर मिलती है, क्योंकि चारों लोकसभा सीटें हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के जो जातीय समीकरण है चारों लोकसभा क्षेत्रों का, यहाँ रहन सहन, खान पान, मेल जोल, यानी तमाम तर चीज़ें हैं चारों लोकसभा की एक जैसी हैं। सबसे बड़ी जो खुशी की बात है कि देश के अंदर जो माहौल ख़राब करने की जो कोशिश होती है, वो जो यहाँ जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है वो कहीं चारों सीटों पे नज़र नहीं आ रहा है। जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो सारे उम्मीदवार हैं यहाँ ऐसी कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं कर रहे हैं, और उनका ऐसा नेचर भी नहीं है। लोग भी बता रहे हैं और हमने भी देखा है कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से भी ऐसी कोई बातें नहीं आ रही हैं जिससे वोटों के अंदर ध्रुवीकरण हो। क्योंकि ये जो एरिया है चारों लोकसभा का, जो नागौर का, सीकर का, चूरू का, झुंझुनू का, यहाँ ध्रुवीकरण पे वोट नहीं मिल रहे हैं। यहाँ उम्मीदवार की शक्ल देख करके वोट मिल रहे हैं। यहाँ पर जातीय समीकरण के हिसाब से जो वोट मिल रहे हैं, जातीय समीकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण वोट है जो ये है कि यहाँ का जो जाट समुदाय का वोट है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार चारों सीटों पे जाट हैं, तो जाट समुदाय का वोट किसको कितना मिलेगा, किसमें कितना बंटवारा होगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात इन चारों सीटों पर यह है कि चारों ही सीटों पे अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम वोट हैं। मुस्लिम वोट इन चारों सीटों पे जो 3 लाख से लेकर के 4 लाख के करीब बताए जा रहे हैं, किसी पे कम हैं, किसी पे ज़्यादा हैं। इसी तरह से जाट वोट है, वो भी अच्छा खासा वोट है। दलित वोट है एससी का, वो भी चारों सीटों पे अच्छा खासा वोट है। मूल ओबीसी का वोट है, वो भी अच्छा खासा वोट है। तो ये जो चारों के समीकरण हैं वो एक जैसे हैं। जाट वोट हैं, उसका जो बंटवारा जो होना तय है, क्योंकि दोनों पार्टियों से, दोनों आमने सामने गठबंधन से जाट ही उम्मीदवार हैं। तो जिसको जाट वोट ज़्यादा मिलेगा उसकी जीत की संभावना ज़्यादा बढ़ रही है, और जिसको जाट वोट अगर कम मिलेगा उसको जीत की संभावना कम है। लेकिन सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और जाट समुदाय के अंदर, दलित समुदाय के अंदर, इन चारों अगर लोकसभा की हम बात करें तो सरकारी कर्मचारी हैं वो ज़्यादातर जाट समुदाय से और दलित समुदाय से संबंधित हैं ज़्यादातर। तो वो जो सबसे बड़ा प्रभाव भी यहाँ देखने को मिल रहा है कि राज्य सरकार से, जाहिर सी बात है राज्य सरकार की नौकरियों में हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बातें होती हैं। तो एक जो खबर धरातल पे जो हम सुन रहे हैं कि राज्य सरकार के फेवर में, यानी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं वो भी अपना जोर लगाने की एक कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके मन चाहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाए। तो ये जो दलित समुदाय और जाट समुदाय के ही अधिकतर कर्मचारी हैं, तो वो जो लाभ है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ लग रहा है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात यह है कि जो मुस्लिम वोट है वो मुस्लिम वोट है। जाहिर सी बात है कि जो देश में एक माहौल मुस्लिम वोट का बना हुआ है कि पूरे देश में ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दे रहा है हर सीट पे, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। यानी भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई बड़ी पार्टी है, कोई बड़ा उम्मीदवार है, उसको मुस्लिम वोट
पड़ रहा है। वही बात इन चारों लोकसभा के अंदर हम घूमे हैं तो वहाँ लग रहा है। लेकिन ये ज़रूर है क्योंकि इन चारों लोकसभा के अंदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं है। चारों के उम्मीदवार हैं, जैसे ज्योति मिर्धा हैं नागौर से, वो उनका परिवार पूरा कांग्रेसी परिवार रहा है, वो कांग्रेस से सांसद रही हैं, उनके दादा सांसद रहे हैं। तो ज्योति मिर्धा के चेहरे पे मुसलमानों के वोट पड़ते हुए लग रहे हैं। यानी मुस्लिम जो जुड़ा हुआ है ज्योति मिर्धा से, मिर्धा परिवार से, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रही हैं। लोगों को ये मतलब है कि नाथुराम मिर्धा की पोती हैं, इसलिए मुस्लिम वोट चाहे संख्या में कम हो लेकिन पड़ता हुआ लग रहा है। इसी तरह से जो देवेंद्र झाझड़िया हैं चूरू के अंदर, देवेंद्र झाझड़िया को भी कुछ मुस्लिम वोट पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तो वो खिलाड़ी हैं, दूसरा उनका कोई ऐसा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐसी बयानबाजी नहीं है, एक शरीफ और अच्छे सज्जन इंसान हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राजेंद्र राठौड़ हैं, वो उनको टिकट दिलवा के लाए हैं। राजेंद्र राठौड़ को भी हर चुनाव में मुस्लिम वोट मिलता था जिससे वो जीतते थे, और इस बार उन्होंने चूरू छोड़ के तारानगर में गए जहाँ मुस्लिम वोट था भी नहीं, उनको मिला भी नहीं, और उनकी बुरी हार हुई। ये किसी से ढकी छुपी हुई बात नहीं है। जहाँ सीकर की बात है मुस्लिम वोट की, तो सीकर के अंदर सुमेधानंद सरस्वती जो भारतीय जनता पार्टी से जो सांसद हैं, उम्मीदवार हैं, वो 2 बार लगातार यानी 10 साल से सांसद हैं। उनकी कभी कहीं ऐसी कोई बयानबाजी नहीं हुई और उनकी छवि भी हर समाज में अच्छी है। तो उनके बारे में भी ये है कि मुस्लिम वोट उनको भी जो पिछली बार मिला था उससे कुछ बढ़ करके मिल सकता है। हालांकि ये सारी चीज़ें तो मतगणना के बाद ही मालूम होंगी, लेकिन ये ज़रूर है कि जो झुंझुनू की सीट है, वो झुंझुनू की सीट के ऊपर झुंझुनू जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको मुस्लिम वोट पड़ता हुआ नहीं लग रहा है। ये सब उम्मीदवारों की छवि की बात है। तो लेकिन असल जो चीज़ है यानी जो वोट है यानी मुस्लिम वोट है, वो भी एक महत्वपूर्ण है कि अगर मुस्लिम वोटों में अगर कोई सेंधमारी की जाती है उम्मीदवार के तौर पे, नेताओं के तौर पे मुस्लिम समाज के बीच में अगर जाएं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो हो सकता है कि कुछ वोट बढ़ कर के मिले। क्योंकि सबसे बड़ी बात मुस्लिम समुदाय को लेकर के हमने जो लोगों से मालूम की, यहाँ तक के जो विधायक स्तर के लोग हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस के और बड़े लोग हैं, या ब्लॉक स्तर के लोग हैं, या ग्राम पंचायत स्तर के लोग हैं, कांग्रेस के जो मुस्लिम नेता हैं, जब उनसे हमने ऑफ रिकॉर्ड बात की तो लोगों ने कहा कि हमारी कांग्रेस में हम घुटन महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस हमारी बात सुन नहीं रही है, लेकिन हम वोट किसको दें, क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है। कि सामने भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हमसे बात नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेचर है वो एंटी मुस्लिम है, इसलिए हम वोट किसको दें, लेकिन सुन हमारी कांग्रेस भी नहीं रही है। तो मुस्लिम जो लीडरशिप है कांग्रेस की, वो भी अपने आप में घुटन महसूस कर रही है, लेकिन उनके पास अल्टरनेट नहीं है, इसलिए वो मुस्लिम लीडर हैं या मुस्लिम वोटर हैं, वो कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन को वोट दे रहे हैं। जहाँ तक सीकर सीट के ऊपर जो कॉमरेड अमराराम है, सीपीएम है, उनकी खुद की एक संघर्षशील छवि है। वो पूरा जीवन उन्होंने गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए संघर्ष किया, लाठियाँ खाई हैं। तो वो वहाँ जो सिंपैथी है पूरी तरह से किसानों की, गरीब गुरबा तबका है, उसमें खास तौर से मुस्लिम समुदाय की बड़ी सिंपैथी अमराराम के साथ है। और उनका चुनाव है वो पूरा ऐसा लग रहा है कि वहाँ चुनाव है अमीर का, गरीब का, एक जो संघर्ष करने वाले का चुनाव है, और वो चुनाव भी पूरी तरह से फाइट में है। तो ये तमाम तरह जो सियासी समीकरण हैं नागौर के, चूरू के, सीकर के, ये हम जो बता रहे हैं, अभी शाम हो चुकी है और हम गाँवों में से होते हुए आए हैं, और ये जो एपिसोड हम हाईवे पर ही बना रहे हैं नागौर लोकसभा में, तो हमारा ये 2-3 दिन का टूर हुआ, उसमें सारी चीज़ें हमने सियासी समीकरण बताने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो विधानसभा की कवरेज की थी, हमने राजस्थान के अंदर करीब 65-70 विधानसभा में हम गए थे, और उस कवरेज में हमने एक बात बताई थी कि कांग्रेस लाख कोशिश करे, लेकिन कांग्रेस की जो विधानसभा में सीटें हैं वो 70 पार नहीं कर पाएंगी। कांग्रेस की सीटें हैं वो 65-70 रहेंगी। परिणाम सबके सामने था कि जब काउंटिंग हुई तो कांग्रेस की 69 सीटें आई। आज हम फिर ये हमारा जो दौरा है उससे हम ये बता रहे हैं उसको कि 4 लोकसभा सीटों पे हम जो गए हैं, यहाँ जो फाइट है बिल्कुल आमने सामने की है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 दिन के अंदर ढंग से मैनेजमेंट नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी है वो 4 सीट है वो लूज कर सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मैनेजमेंट अच्छा रखा और कांग्रेस ने अपने मैनेजमेंट को कमज़ोर कर दिया, या कांग्रेस ने कहीं ऐसी कमज़ोरी छोड़ दी, क्योंकि जो अमराराम की सीट है, हनुमान बेनीवाल की सीट है, वहाँ कांग्रेस के नेताओं ने अगर दिल से साथ नहीं दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अगर दिल से साथ नहीं दिया, तो कम से कम ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस भी ये सीटें लूज कर सकती है। ये दोनों पार्टियों के मैनेजमेंट पे बात है कि कांग्रेस की लीडरशिप, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप लास्ट चुनाव का जो मोमेंट है 2-3 दिन, इसमें कैसा मैनेजमेंट करती है, कैसे वोट दिलवाती है, कैसे लोगों को निकाल करके बूथ तक पहुंचाती है। अगर जिसने भी मैनेजमेंट सही किया, जिसने भी लोगों की मान मनोबल की, जिसने भी अच्छे वादे किए, वो जीत सकता है।
भारतीय जनता पार्टी भी जीत सकती है, कांग्रेस भी जीत सकती है। चारों सीटों पे दोनों का आमने सामने का मुकाबला है। असल चीज़ 4 जून को मालूम होगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन एक तय है कि अगर कांग्रेस हारेगी यहाँ तो अपने मिसमैनेजमेंट से हारेगी, बीजेपी यहाँ हारेगी तो अपने मिसमैनेजमेंट से हारेगी। बाकी यहाँ किसी किस्म का कोई ध्रुवीकरण, किसी किस्म का कोई नफरती माहौल चारों लोकसभा पर हमने नहीं देखा है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।